Class 7, Chapter Acids, Bases and Salts, Module 7, Neutralization, Salts. Hello friends, प्रीवियस मॉड्यूल में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था. तो बताइए फ्रेंड्स कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? बिल्कुल सही, द रिएक्शन इन विच an acid reacts with a base to form salt and water is called neutralization reaction. चलिए फ्रेंड्स एक एक्टिविटी करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को स्टडी करने के लिए. Let us perform an activity to study a neutralization reaction. इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए एक टेस्ट ट्यूब, dilute sodium hydroxide solution, dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर और एक ड्रॉपर. सबसे पहले फ्रेंड्स एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे. अब उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स फिनोल्फथलीन इंडिकेटर की डालेंगे. क्या होगा? उसके कलर में क्या कोई चेंज आएगा? नहीं, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता. यानी फिनोल्फथलीन इंडिकेटर पहले की तरह कलरलेस ही रहता है, क्योंकि एसिड भी कलरलेस है और फिनोल्फथलीन भी. नाउ ऐड अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर एंड स्टर इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप डालते ही सॉल्यूशन में पिंक कलर अपीयर होता है. स्टर करने के बाद यानी मिलाने के बाद वो पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है. कंटिन्यू एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टरिंग टिल द पिंक कलर रिटेन्स इन द सॉल्यूशन. यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप तब तक ऐड करते रहें और स्टर करते रहेंगे जब तक कि सॉल्यूशन पिंक कलर रिटेन नहीं करता, यानी सॉल्यूशन पिंक कलर का नहीं हो जाता. जब सॉल्यूशन पिंक कलर का हो गया तब इस पिंक सॉल्यूशन में एक ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ऐड करेंगे. क्या होगा? सॉल्यूशन फिर से कलरलेस हो जाएगा. और अगर आप फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की एक ड्रॉप ऐड करोगे तो सॉल्यूशन फिर से पिंक हो जाएगा. Again, addition of sodium hydroxide solution gives pink color to the solution. और ऐसा क्यों हुआ है? चलिए इसको समझते हैं. जब फ्रेंड्स टेस्ट ट्यूब में केवल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तब फिनोल्फथलीन के एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता और सॉल्यूशन कलरलेस ही रहता है, क्योंकि फिनोल्फथलीन कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशंस में. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को कंटिन्यूअसली ऐड करने से सॉल्यूशन में प्रेजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज होता जाता है, यानी सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट होता जाता है. क्या होता है? कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लीड्स टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. और फ्रेंड्स जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की ऐड होती है उससे सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाता है, क्योंकि अब सॉल्यूशन बेसिक हो गया है. एंड वी नो दैट फिनोल्फथलीन गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन. और इसी सॉल्यूशन में जब हम फर्दर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ड्रॉप ऐड करते हैं तो ये सॉल्यूशन फिर से कलरलेस हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है. फ्रेंड्स, व्हेन वी अगेन ऐड अ ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस बिकॉज इट बिकम्स एसिडिक. तो फ्रेंड्स हमने ये जो एक्टिविटी की है इससे हमें क्या पता चला? हमें इससे पता चला कि एसिड्स बेसिस से रिएक्ट करके उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. एसिड्स react with bases and neutralize their effect.
फ्रेंड्स, एसिड्स और बेसिस जब सूटेबल अमाउंट में मिक्स होते हैं तो दोनों सॉल्यूशंस आपस में एक दूसरे के एसिडिक और बेसिक नेचर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और रिजल्टिंग सॉल्यूशन यानी वो सॉल्यूशन जो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है वो न्यूट्रल होता है और ये न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स, सॉल्ट का मतलब हमेशा कॉमन सॉल्ट ही नहीं होता। ये एक जनरल टर्म है जो एसिड और बेस के रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसके लिए यूज किया जाता है। यानी कि सॉल्ट डज नॉट ऑलवेज मीन कॉमन सॉल्ट. It is a general term used for a compound formed by neutralization of an acid and a base. Friends, salts वैसे तो न्यूट्रल ही होते हैं, लेकिन किस एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से वो बने हैं इसके बेसिस पे वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकते हैं. So depending on the type of acids and bases used, salts can be acidic, बेसिक और न्यूट्रल. और फ्रेंड्स, सॉल्ट्स का एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सही, लिटमस टेस्ट से. जो सॉल्ट सॉल्यूशंस ब्लू लिटमस का कलर चेंज करके रेड कर देते हैं वो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं. जो रेड लिटमस का कलर चेंज करके ब्लू कर देते हैं वो बेसिक सॉल्ट्स होते हैं. और फ्रेंड्स, जो सॉल्ट सॉल्यूशंस ना तो ब्लू लिटमस का कलर चेंज करते हैं और ना ही रेड का, वो होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स. सो वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्ट बाय लिटमस टेस्ट. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने इस मॉड्यूल में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं. हमने इस मॉड्यूल में पढ़ा कि एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस एंड न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट. Salts are formed by neutralization of acid and base, and salts can be acidic, basic or neutral.